हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम व्याकरण का विषय करेंगे। संज्ञा के रूपांतर कि संज्ञा में कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे लिंग, वचन और कारक। आज हम इनके विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है लिंग। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति है या स्त्री जाति है, उसे लिंग कहते हैं। जैसे पंखा चल रहा है, घड़ी चल रही है। यानी कि किसी शब्द से हमें जब पता लगता है कि वो पुरुष है या स्त्री, यानी मेल है या फीमेल, उस शब्द को हम लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। लिंग के दो भेद हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पहला भेद है पुल्लिंग। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से हमें पता लगे कि वो वस्तु या व्यक्ति जो पुरुष है या स्त्री है, तो यहाँ पे जब पुरुष की बात होती है तो वहां पे पुल्लिंग होता है। इसके उदाहरण है पिता, पहाड़, अध्यापक, बकरा, शेर आदि। ये जो उदाहरण है, इनको पढ़ने से या बोलने से पता लगता है कि ये पुरुष जाति में आते हैं, तो ये पुल्लिंग हो गए। दूसरा भेद है स्त्रीलिंग। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से पता लगे कि वो व्यक्ति या वो जाति है वो स्त्री की है या फीमेल की है, तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे पीछे हमने उदाहरण पढ़ा था, पिता का पिता पुल्लिंग थे, ये माता है तो वो स्त्री जाति हो गई। पहाड़ का पहाड़ी हो गया, अध्यापक का अध्यापिका, बकरा का बकरी हो गया, शेर का शेरनी। इन नामों से ही पता लग रहा है कि ये स्त्री जाति का हमें बोध कराते हैं। आइए बात करते हैं हम उन वस्तुओं की कि जो हमेशा से पुल्लिंग रहती है या स्त्रीलिंग रहती है, उनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हम सदैव पुल्लिंग रहने वाले जो शब्द हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले है सभी धातुएं पुल्लिंग कहलाती हैं, जैसे कि सोना, पीतल, तांबा, लोहा आदि। लेकिन जब चांदी की बात होती है तो वो पुल्लिंग नहीं होती। उसके बाद सभी देशों के नाम, जैसे कि कोई चीन, जापान, भारत, इस तरह से कोई भी आप देश देखते हैं तो वो पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक जो श्रीलंका जो देश है वो स्त्रीलिंग में आता है, वो पुल्लिंग में नहीं आता। उसके बाद सभी समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर। उसके बाद सभी द्रवों के नाम, जैसे कि जो लिक्विड चीज होती हैं, जैसे तेल, शरबत, इत्र, दूध, पानी, अर्क आदि, ये सारे जो द्रव पदार्थ है वो पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद सभी पर्वतों के नाम, जैसे हिमालय, कैलाश, अरावली, हिंदू कुश, ये जो सभी पर्वत है वो पुल्लिंग होते हैं। जो बहुमूल्य चीज होती है, बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं, पदार्थ होते हैं, जैसे कि हीरा, मोती, पन्ना, पुखराज, नगीना, ये सारे जो पदार्थ है बहुमूल्य होते हैं, कीमती होते हैं, ये भी पुल्लिंग में आते हैं। उसके बाद सभी ग्रहों के नाम, ग्रहों में जैसे मंगल की बात करते हैं, शनि, चंद्र, सूर्य, तारा, ये सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन जो जहां पर हम रहते हैं पृथ्वी, वो जो ग्रह है वो स्त्रीलिंग में आती है। उसके बाद बात करते हैं अनाजों की। सभी अनाज भी पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ एक अनाज जैसे कि ज्वार, मकई, मूंग, दाल, ये पुल्लिंग ना होकर स्त्रीलिंग होते हैं। उसके बाद सभी दिन, पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, ये सारे पुल्लिंग होते हैं। और जो सभी पेड़ जैसे कि पीपल, बड़, आम, जामुन, ये आप नाम ले सकते हैं पेड़ों के, ये सब पुल्लिंग होते हैं।
महीनों के नाम में केवल जनवरी, फरवरी, मई को छोड़कर पुल्लिंग होते हैं बाकी नाम। और वर्णमाला के अधिकांश वर्ण पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि क, ख, ग, घ, ये सब आदि पुल्लिंग कहलाते हैं। उसके बाद मोटी, भद्दी, बेडोल, भारी भरकम वस्तुएं प्राय पुल्लिंग रूप में जानी जाती हैं, जैसे कि रस्सा, गट्ठर, लक्कड़, ये सारे पुल्लिंग में आते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि सभी तिथियों के नाम, नदियों के नाम, भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों की बात करें तो जैसे हम बात करते हैं प्रथमा, द्वितीया, ये हमारे जो भारतीय कैलेंडर के अनुसार होते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ना होकर, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पहली, चतुर्थी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सारे तिथियां आ गई। नदियों की बात करें तो गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, ये सब नदियां हो गई। भाषाओं की बात करते हैं तो जैसे हिंदी, सिंधी, गुजराती, मराठी, कोई भी जो भाषाएं होती है ये सारी स्त्रीलिंग में आती हैं। उसके बाद बोलियों की और लिपि की बात करें तो बोलियां जैसे हरियाणवी, राजस्थानी, मैथिली, देवनागरी, ये सारी स्त्रीलिंग में आती हैं। संज्ञा के रूपांतर में जो दूसरी चीज आती है वो है वचन। तो आज हम वचन को देखते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से हमें पता लगे कि वो वस्तु एक है या अनेक में है, वो वचन कहलाती है। जैसे कि बच्चे, खिलौने, कापियां आदि, ये सारे वचन का रूप दिखा रहे हैं कि ये बहुवचन में है। वचन के भेद की बात करेंगे। वचन के दो भेद हैं। पहला है एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन जो संज्ञा पद एक इकाई यानी कि एक वस्तु का बोध कराए उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि पुस्तक, गाड़ी, बच्चा, वधु आदि। इन उदाहरणों के द्वारा हमें पता लग रहा है कि पुस्तक है तो वो एक ही है, गाड़ी है तो वो भी एक ही है, यानी कि एक इकाई का हमें पता लग रहा है, तो यहां पर एक वचन हो गया। बहुवचन की बात करें तो जो संज्ञा पद एक से अधिक का बोध कराए उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि पुस्तकें, गाड़ियां, बच्चे, वधुएं आदि। यानी कि पुस्तक का पुस्तकें हो गया क्योंकि वो ज्यादा है, तो यहां पर बहुवचन हो गया। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि बात तो एक ही करते हैं लेकिन उसके जगह पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, लेकिन बात एक वचन की करते हैं। वो कहां कहां किया जाता है? जैसे कि किसी के प्रति आदर प्रकट करने के लिए हम जब आदर करते हैं किसी का, कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई महान व्यक्ति है, तो हम उनको एक वचन के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बुला नहीं सकते हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध की बात करें या आप अपने माता पिता की बात करें तो उन्हें हम आदर के लिए करते हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध महान थे तो बहुवचन के लिए आता है, लेकिन वो थे तो एक वचन ही, यानी कि एक वचन की बात की जा रही है। महात्मा बुद्ध जो थे वो एक ही है और एक ही थे, लेकिन उनको आदर देने के लिए थे का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि गुरु जी आ रहे हैं, गुरु जी भी बड़े हो गए, उन्हें आदर देने के लिए वहां पर बहुवचन का प्रयोग किया है। उसके बाद अपना अधिकार, अभिमान या बड़प्पन जताने के लिए मैं के स्थान पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कई बार होता है कि अपना अधिकार जताते हैं लोग कि मेरा, हमारा है ये, तो वहां बात करते हैं। अभिमान होता है या बड़प्पन जताने के लिए, जैसे कि कोई राजा है वो हमेशा ये कहेगा, मैं नहीं कहता, वो हमेशा ये कहता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, यानी हमें शांति चाहिए, हमें खाना चाहिए, वो मैं का प्रयोग नहीं करता। तो वहां पर भी एक वचन की बात है, लेकिन हम प्रयोग क्या कर रहे हैं? हम। उसके बाद आजकल तू सर्वनाम के स्थान पर तुम का संबोधन किया जाता है,
जो सम्मान का प्रतीक कहा जाता है। अगर हम किसी को बुलाते हैं तो आजकल हम तू का प्रयोग बहुत ना के बराबर करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर तू का प्रयोग करते हैं तो वो उसके लिए अपमानजनक सूचक हो जाता है, यानी कि उसके लिए अपमान दर्शाता है। तो उसको सम्मान देने के लिए, चाहे वो बच्चा हो या बराबर का ही साथी हो, तो उसे तू की जगह तुम बुलाते हैं, जो ऐसा लगता है उसके प्रति सम्मान प्रकट कर रहे हैं। उसके बाद सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द हैं, आइए देखते हैं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। कुछ शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि जनता, वर्षा, पानी, दूध, आग आदि। ये जो शब्द हैं हमेशा से ही एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ संज्ञा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे लोग, दर्शन, प्रजा, रोम, प्राण, बाल, होश, आंसू, हस्ताक्षर आदि। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा से ही बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के रूपांतर का जो तीसरा भाग है, कारक, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हमने लिंग और वचन को अच्छे से समझा। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।